हेलो क्लास फोर्थ। वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका इंग्लिश का 6th चैप्टर जिसका नाम था मैरी लेग्स यानी कि एक घोड़े के बारे में उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें दो हॉर्सेस आपस में बात कर रहे हैं। देखते हैं कैसा चैप्टर आगे। इफ़ आई हैड बीन यू सैड जिंजर आई वुड हैव गिवन दोज बॉयज़ अ गुड किक। जो एक जिंजर नाम का एक घोड़ा है वहाँ पे उसके साथ में मैरी लेग्स के साथ में, वो कहता है कि इफ़ आई हैड बीन यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हैव गिवन दोज बॉयज़ अ गुड किक, तो मैं उन लड़कों को क्या देता, एक अच्छी किक देता, यानी मैं उन्हें मारता। एंड दैट वुड हैव गिवन दैम अ लेसन, और ये इसी वजह से उन्हें क्या मिलता, एक सीख मिलती, उन्हें एक लेसन सीखने को मिलता। नो डाउट यू वुड सैड मैरी लेग्स। मैरी लेग्स ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम ऐसा कर पाते, तुम ज़रूर करते ऐसा। बट देन आई एम नॉट क्वाइट सच अ फूल एज टू एंगर और मास्टर और मैक जेम्स अशेम्ड ऑफ मी। लेकिन तब मैं क्या होता, एक मूर्ख होता, लेकिन मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि मैं अपने गुस्से को पूरा करने के लिए अपने मालिक और मालकिन जेम्स को शर्मिंदगी महसूस होने दूँ, यानी उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ती अगर मैं उन बच्चों को चोट पहुंचाता। बिसाइड्स दोज चिल्ड्रन आर अंडर माई चार्ज वाई व्हेन दे आर राइडिंग। इसके अलावा वो बच्चे जब वो मुझ पर सवारी करते हैं तो मेरे अंडर में होते हैं, वो मेरे चार्ज में होते हैं। आई टेल यू दे आर इंटरेस्टेड टू मी। मैं तुम्हें बता दूं कि वो उस वक्त मुझे सौंपे गए होते हैं। वाई ओनली द अदर डे आई हियर्ड और मास्टर से टू मिसेज ब्लॉमफील्ड माई डियर मैडम यू नीड नॉट, क्योंकि ओनली द अदर डे, दूसरे दिन ही जब वो बच्चे मुझे सौंपे गए तो अगले दिन ही मैंने अपने मालिक को मिसेस ब्लॉमफील्ड से ये कहते हुए सुना था कि माय डियर मैडम, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बी अनएक्सियस अबाउट द चिल्ड्रन, आपको बच्चों के प्रति बिल्कुल भी चिंतित होने की ज़रूरत नहीं। माई ओल्ड मैरी लेग्स विल टेक एज मच केयर ऑफ दैम एज यू और आई कुड। मेरी जो ओल्ड मैरी लेग है, मेरा जो ये पुराना घोड़ा है, ये उनकी उसी तरीके से देखभाल करेगा जैसे कि आप और मैं करते हैं। आई अश्योर यू आई वुड नॉट सेल दैट पोनी फॉर एनी मनी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और मैं अपने इस घोड़े को किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ही इज़ सो परफेक्टली गुड नेचर्ड एंड फेथफुल। ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसका नेचर बहुत अच्छा है और ये बिल्कुल फेथफुल है, हर चीज़ के लिए निष्ठावान है। डू यू थिंक आई एम सच एन अनग्रेटफुल ब्रड एज टू फॉरगेट ऑल द काइंड ट्रीटमेंट। आई एम सच एन अनग्रेटफुल ब्रूड। मैं एक निर्दयी और अकृतज्ञ जैसा था। एज आई फॉरगॉट ऑल द काइंड ट्रीटमेंट। तब डू यू थिंक, इसमें जो मैरी लेग्स है वो कहता है कि डू यू थिंक आई एम सच एन अनग्रेटफुल ब्रूड एज टू फॉरगेट ऑल द काइंड ट्रीटमेंट आई हैव हैड हियर फॉर 5 years। तो मैरी लेग्स कहता है कि तुम क्या सोचते हो, मैं अपने कामों से क्या हो जाऊं, बिल्कुल निर्दयी हो जाऊं और मैं उन सारे दयालु ट्रीटमेंट्स को भूल जाऊं जो मुझे यहाँ पे मिले हैं। आई हैव हैड हियर फॉर 5 years। मैं यहाँ पे पिछले 5 साल से हूँ। एंड ऑल द ट्रस्ट दे प्लेस इन मी, और उनका सारा विश्वास मुझ पर है। एंड टर्न विशियस बिकॉज अ कपल ऑफ इग्नोरेंट बॉयज़ यूज्ड मी बैडली। लेकिन मैं क्या करूं, क्रूर हो जाऊं, अपनी जो अच्छापन है उसे क्रूरता में बदल दूं, क्योंकि एक शरारती बच्चों का ग्रुप मुझे क्या करता है, बैडली यूज़ करता है। नो नो यू नेवर हैड अ गुड प्लेस वेयर दे वर काइंड टू यू। नहीं, तुम्हें ऐसा कोई भी अच्छा प्लेस नहीं मिलेगा कहीं भी जहाँ तुम्हारे प्रति लोग दयालु होंगे। एंड सो यू डोंट नो एंड आई एम सॉरी फॉर यू। और तुम ये नहीं जानते हो और मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख महसूस होता है कि तुम्हें ऐसी जगह नहीं मिली। आई वुड नॉट वैक्स अर पीपल फॉर एनीथिंग, सॉरी, बट आई कैन टेल यू गुड प्लेसेस मैक गुड हॉर्सेज। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अच्छी जगह ही क्या करती है, अच्छे घोड़े बनाती है। आई वुडंट वैक्स और पीपल फॉर एनीथिंग। मैं अपने लोगों को किसी भी बात के लिए परेशान नहीं कर सकता, परेशानी में नहीं डाल सकता। आई लव दैम, मैं उनसे प्यार करता हूँ। आई डू सैड मैरी लेग्स। मैरी लेग्स ने कहा कि मैं भी करता हूँ। बिसाइड्स ही वेंट ऑन इट आई टुक टू किकिंग वेयर शुड आई बी। इसके अलावा अगर मैं उन्हें किक करता हूँ या उन्हें मारता हूँ तो वेयर शुड आई बी, तो मैं कहाँ होऊंगा, कहाँ जाऊँगा। वाई सोल्ड ऑफ इन आ जिफी एंड नो कैरेक्टर।
क्यों? वो मुझे क्या कर देंगे? बेच देंगे। अगर मैं उनके बच्चों को चोट पहुंचाऊंगा तो वो मुझे बहुत कम समय के लिए अपने पास रखेंगे। नो कैरेक्टर, किसी ऐसी वहाँ पे बिल्कुल भी मेरा रिस्पेक्ट, मुझे प्यार नहीं मिलेगा। आई माइट फाइंड माई सेल्फ स्लैप्ड अबाउट अंडर अ बचर्स बॉय और वर्क टू डेथ एट कम सी साइड प्लेस वेयर नो वन केयर्ड फॉर मी एक्सेप्ट टू फाइंड आउट हाउ फास्ट आई कुड गो। फिर क्या होगा? आई माइट फाइंड माई सेल्फ, मैं अपने आप को पाऊँगा एक बंधक के रूप में, एक गुलाम के रूप में, एक बचर्स बॉय यानी एक कसाई के बेटे का मैं गुलाम बन जाऊंगा। और वर्क टू डेथ, और मुझे मरने तक अपना काम करना पड़ेगा। सम सी साइड प्लेस वेयर नो वन केयर्ड फॉर मी, ऐसी जगह मुझे भेज दिया जाएगा जहाँ मेरी कोई केयर नहीं करेगा। एक्सेप्ट टू फाइंड आउट हाउ फास्ट आई कुड गो, वहाँ सिर्फ इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि मैं कितना तेज़ दौड़ सकता हूँ। और बी फ्लोग्ड अलोंग इन सम कार्ट विथ 3 or 4 ग्रेट मैन इन इट गोइंग आउट फॉर अ संडे स्प्री, और कोड़ा मारने वाले कुछ 3-4 लोग एक गाड़ी में बैठेंगे जिसे मुझसे जोड़ा जाएगा, और फिर मुझे वो अपनी संडे बाहर मौज मस्ती के दौरान मुझे लेकर जाएंगे। एज आई हैव ऑफन सीन इन द प्लेस आई लिव्ड इन बिफोर आई कैम हियर, यहाँ आने से पहले मैं जिस जगह पे रहता था मैंने ऐसी जगह देखी हैं, यानी ऐसी चीज़ें मैं पहले देख चुका हूँ। नो सैड ही शेकिंग हिज हेड, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, आई होप आई शैल नेवर कम टू दैट, मैं आशा करता हूँ कि मैं वहाँ वापस कभी नहीं आऊँगा। ठीक है, यानी उस राह में, उस रास्ते में, उस जगह पे वो वापस नहीं जाना चाहता। उसे जो प्लेस मिला है वो बहुत अच्छा है, लोग उसकी बहुत केयर करते हैं, इसलिए वो उन बच्चों को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये आपका चैप्टर था स्टूडेंट्स, इसको आपको रीड करना है और हॉर्सेस की फीलिंग्स को इसमें समझने की कोशिश करनी है। ओके, थैंक्स एंड हैव नाइस डे स्टूडेंट्स।